हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिवाली दिवाली दिवाली, इतने काम, बाप रे, दिमाग खराब हो गया मेरे। ये हाथों में ना, यहाँ हर जगह दर्द हो रहा है, और पैरों का तो पूछो मत, इतना गंदा हाल हो रखा है ना, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। मम्मी, मुझे ईगल के बात है तो ना। ठीक है बेटा, देखो उधर ईगल आ रहा है, वो देखो आसमान में देखो। लेकिन छठ पूजा है तो काम खत्म बिल्कुल नहीं हुए हैं, बल्कि और ज़्यादा टेंशन है। और इस बार तो हमें बिहार जाना है, ट्रैवल करना है। ट्रैवल तो हम हर बार ही करते हैं, ससुराल, यहाँ आसाम वाले ससुराल जाती हूँ तो भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन इतना दूर नहीं होता है, और थोड़े टाइम के लिए जाते हैं। और इस बार बिहार जाना है। छठ पूजा ससुराल में सेलिब्रेट करूँगी, देन 4-5 दिन के लिए मैं अपने घर जाऊँगी, मेरी मम्मी से मिलूँगी, मेरे पापा से। मुझे 1.5 साल जैसा हो गया है मम्मी पापा से मिले हुए, क्योंकि 2023 के बाद एक बार मिली थी, बस दिल्ली गई थी तो। लास्ट टाइम नहीं मिल पाई थी, क्योंकि मम्मी पापा बिहार में थे, मैं दिल्ली गई भी थी, तो मेरी दीदी से, मेरी छोटी बहन से, सबसे मिली थी। मम्मी पापा से नहीं मिली थी, एक छोटी बहन से भी नहीं मिली थी। तो अभी पैकिंग कर रही हूँ, मैं आप सबको दिखाती हूँ मैंने किसके लिए क्या खरीदा है। और मेरे कपड़े मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले लिया है, ऑफलाइन लिया है। कुछ कुछ ऑनलाइन लिया, कुछ कुछ ऑफलाइन लिया है। तो मैंने टेलर को दे रखा है ब्लाउज़ बनाने के लिए, और हमारे यहाँ ब्लाउज़ बहुत महंगे हैं। आप बताना किसके यहाँ कितने का सिलता है। हमारे यहाँ प्लेन ब्लाउज़ जो होता है, मैं वही सिलवाती हूँ ज़्यादातर, वो 550 का सिलते हैं। और अच्छे वाले ब्लाउज़ जो मुझे जैसे चाहिए वैसे, तो वो 900 रुपये का सिलते हैं। तो भाई साड़ी, उसके बाद से ब्लाउज़ 900 रुपये का सिलवाना मुझे तो नहीं होता है, तो मैं सिर्फ रेट पूछ के प्लेन सिलवा लेती हूँ 550 में ही। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये अक्टूबर नवंबर में मैं अपनी लाइफ में अब तक फर्स्ट टाइम जा रही हूँ बिहार, और छठ पूजा भी बिहार का फर्स्ट टाइम देखने को मुझे मिलेगा। तो मैं एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पे कैसा लगता होगा, कि घर घर हर किसी के घर में हो रहा है छठ पूजा, हर किसी के। और और भी एक्साइटमेंट ये है कि छठ पूजा जैसे हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने गांव जाऊंगी, मम्मी पापा से मिलूंगी। और मतलब इस टाइम पे गाँव में कैसा होता होगा मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम जब भी गाँव जाते थे तो समर वेकेशन में ही जाते थे बचपन से। तो कुछ आइडिया नहीं है, पहली बार एक्सपीरियंस करूँगी। तो सबसे पहले दिखाती हूँ, ये ब्लाउज़ का पीस है। ये साड़ी फॉल पिको के लिए दे रखा है मैंने, ब्लाउज़ का पीस मैं नहीं बनवा रही हूँ, ये मेरी मम्मी का है। मम्मी के लिए, आई मीन, ये साड़ी मैंने ली है। और ये इसका पेटीकोट जाएगा। और हमारे यहाँ सिर्फ साड़ी पेटीकोट नहीं देते हैं किसी भी सुहागन औरत को। तो मैं इसमें चूड़ी, बिंदी, ये सब श्रृंगार का जितना सामान आप रख सको वो ज़रूर, एटलीस्ट बिंदी और सिंदूर तो रखना कंपलसरी होता है, किसी को भी आप साड़ी दे रहे हो अगर। तो ये मम्मी का है साड़ी, जो मैंने मम्मी के लिए लिया है, आई मीन वो है। ठीक है, एक एक करके दिखाती हूँ। तो गेस करो, ये होगी वो साड़ी। इधर से धूप आ रही है, मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करती हूँ, कैसे लगाऊं, इधर से दिखाती हूँ, ऐसे दिखाती हूँ, है ना, ऐसे दिख रहा है, हाँ अच्छा दिख रहा है। तो ये देखो, इसमें मैंने फॉल पिको वगैरह सब करा लिया है। और ये वाली साड़ी मैंने ली है, इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा सा है, और बहुत ही पतला सा कपड़ा है, बिल्कुल ये देखो, एकदम पतला सा कपड़ा है। मुझे नाम वाम तो पता नहीं होता ज़्यादा कि किस कपड़े को क्या बोलते हैं, मुझे सच में। इसमें फॉल पिको करा लिया, ब्लाउज़ मैंने नहीं बनवाया। ये है मेरी सासू माँ के लिए। और इसमें बहुत लाइट कलर दिख रहा है, एक्चुअली ये बहुत डार्क कलर है, ग्रीन में, और शिमरी सा है। और मुझे दिख रहा है कैमरे में ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना ये रियल में लग रहा है। मुझे लगता है लाइट वगैरह की वजह से ऐसा लग रहा है, रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी सासू माँ के लिए है। घुमू घुमू जाना है, अभी तो हम घुमू घुमू कुछ दिनों में जाएंगे बेटा, हम बिहार जाएंगे 1-2 दिन में। हाँ, स्कूल में से केक खाना है, ओके, कल खा लेना जाओगे तो। और ये ब्लाउज का पीस है, और इसका पेटीकोट, ये इसका पेटीकोट। सब में मैं अभी सिंदूर बिंदी वगैरह लेके आऊंगी तो रखूंगी,
और सेम सेम पेटीकोट नहीं मिला है मुझे, तो ये थोड़ा मैच हो रहा है तो इसलिए ये रख दिया मैंने। अगर मिल जाएगा गांव में तो खरीद के लगा दूंगी। ठीक है, ये हो गया मेरी सासू माँ का। और उनके लिए और भी है कुछ, सासू माँ के लिए। लास्ट टाइम मैंने उन्हें स्वेटर दिया था विंटर्स के लिए, मतलब साड़ी वगैरह तो मैं हर साल ही लेती हूँ। और ये है शॉल, पूरा नहीं खोलूँगी क्योंकि चलो एक दिखाई देती हूँ खोल के। ये देखो, ये दोनों साइड से यूज़ हो सकता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। किसी भी साइड पे इसके थ्रेड वगैरह नहीं निकले हैं, तो ये दोनों साइड से यूज़ हो सकता है। पहले ही मंगा लिया था, मतलब थोड़े दिन पहले, लास्ट वीक मंगा लिया था, लेकिन साड़ी वगैरह नहीं ली थी। साड़ी वगैरह मैंने अब भी ली है। तो ये शॉल सासू माँ के लिए, और सेम सेम 2 शॉल लिए हैं मैंने, एक सासू माँ के लिए, एक मेरी मम्मी के लिए। ये जाएगा मम्मी वाले में, ये सासू माँ के में। और खाती हूँ, ये मेरी सासू माँ से बड़ी जो जेठानी हैं उनके लिए मेरी सासू माँ ही लगेंगी, मतलब मेरे हस्बैंड की बड़ी मम्मी, ताई। तो ये उनके लिए है साड़ी, कॉटन की साड़ी है ये, कॉटन, हाँ कॉटन ही है, कॉटन तांत जो भी बोलते हैं वो है। तो मुझे यही पसंद आई, ये साड़ी उनके लिए है। और शॉल उनके लिए भी है, ये रहा। और काफ़ी गर्म रहेगा ये शॉल, पूरा खोलूँगी नहीं, ये भी काफ़ी बड़ा है। और इसमें पेटीकोट डाल देती हूँ। पेटीकोट मुझे सेम सेम कलर के मिले ही नहीं है, मिसमैच हो रहे हैं सारे, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ। अभी इन सबको मुझे पैक भी करना है, आई मीन ट्रॉली में सेट करना है। उसके बाद ये है, ओ खोलूँगी नहीं, ऐसे ही दिखा देती हूँ। एक मैंने ऑलरेडी खोल के चेक किया था। ये सेम पीस हैं 2, एक मेरे पापा के लिए, एक मेरे ससुर जी के लिए। ठीक है, ये दोनों लोगों के लिए एक एक है। मैंने सेम सेम लिया है, मन हुआ कि मैं दोनों लोगों को सेम दूं, तो इसलिए मैंने सेम सेम लिया है सब कुछ। साड़ी मैंने सेम नहीं ली है इसलिए क्योंकि कॉटन साड़ी मेरी सास नहीं पहनती हैं, और ऐसी ये सब दूसरे फैब्रिक की साड़ियाँ मेरी मम्मी नहीं पहनती हैं, तो इसलिए मैंने साड़ियाँ अलग अलग ली हैं। अगर दोनों को ऐसा कुछ इशू नहीं होता, अगर मेरी मम्मी भी ये सब साड़ियाँ पहनती तो मैं मम्मी के लिए भी यही लेती। हाँ ठीक है, आराम से देखो और धीरे बोलो। लेकिन मेरी मम्मी सिर्फ कॉटन साड़ी ही पहनना प्रेफर करती हैं, तो इसलिए मैंने मम्मी के लिए कॉटन की साड़ी ली है। और मेरी सासू माँ तो जो भी, मतलब ये क्या, सिल्क वगैरह, शिफॉन, जॉर्जेट, और भी जो भी होते हैं, ज़्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं, मतलब हम लोग जैसी साड़ियाँ पहनती हैं वो मेरी सासू माँ, तो इसलिए मैंने उनके लिए ऐसी ली है साड़ी। और अब दिखाती हूँ ये सेम, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था परसों, फास्ट डिलीवरी में मंगाया मैंने मिंत्रा से। एलन सोली के 2 शर्ट, एक मेरे हस्बैंड के लिए, एक मेरे देवर के लिए। साइज बस अलग अलग है। चीकू के चाचू के लिए है ना। चाचू को कपड़े दोगे तुम? चाचू को गिफ्ट दोगे? हाँ, चाचू को गिफ्ट दोगे? चाचू आज आने, ऐसे कुछ बोला इसने, पता नहीं। चीकू ने 8 नंबर दिया है चाचू को, ओके, पता नहीं किस बात के नंबर दे रहा है ये। तो मैं ये सब पैकिंग करती हूँ, और मेरे हस्बैंड पे मुझे, मतलब वो ऐसे टेंशन फ्री हो रखे हैं ना, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है कि हाँ गांव जाना है। थोड़ी पैकिंग अभी, ये बॉक्स पलंग खोल के इसमें से सर्दियों के कपड़े निकालने हैं। छोटा बच्चा है, इसके तो सर्दियों के कपड़े ले जाने होंगे। और वहाँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन वहाँ पे ठंड है, स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे बिहार में ठंड स्टार्ट हो गई है। उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। मैं कब से बोल रही हूँ कि दिवाली की सफाई में तो वैसे ही वो 4 दिन उधर चले गए थे, अभी हैं भी तो अब जाना है बोल के, उन्हें कोई टेंशन है ही नहीं। और मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए। छोटा बच्चा है तो सबसे ज़्यादा कपड़े तो सर्दियों में अगर बच्चे के साथ ट्रेवल करो तो छोटे बच्चों के होते हैं। ब्लैंकेट 2-3 रखो इनका, उसके बाद टॉवल रखो, ज़्यादा कपड़े रखो, कभी भी पानी में जाके खेलने लग जाएंगे, सूसू कर देंगे, गीला कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, XYZ।
उल्टी कर देंगे कुछ भी, तो इसलिए ज़्यादा कपड़े रखने होते हैं, सूखते भी नहीं है जल्दी। तो एक ट्रॉली भर के तो इसके ही कपड़े रखने होते हैं, सर्दी के बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और हमारे भी एक आधा हल्का स्वेट शर्ट वगैरह इस टाइप का कुछ वुलन का लेना ही होगा हल्का, पर इन्हें समझ ही नहीं आ रहा। मैं कब से बोल रही हूँ ये बैग, सॉरी ये बॉक्स पलंग खोलो, बेड के अंदर रखे हैं जो सर्दियों के कपड़े वो सब निकालो, क्योंकि कब धोऊंगी कब सुखाऊंगी, फिर कब पैक करके लेके जाएंगे। टाइम है नहीं, एक दिन का टाइम है, कल कल जो हो जाए। और इन्हें समझ ही नहीं आ रहा, बोल रहे हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। देखो क्या होता है, कैसे, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, अकेले में क्या क्या ही करूं, कितना कुछ करना है, कैसे होगा पता नहीं। तो मैंने यही थोड़ी बहुत शॉपिंग की है छठ पूजा के लिए। आप सब बताना कि कैसा लगा आप सबको, अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।